नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। प्रधानमंत्री द्वारा सुबह ही देश के नाम संबोधन किया गया और इसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे बाद किसानों के अंदर तो खुशी है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और भाजपा किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि पार्टी के इस फैसले को किस प्रकार देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, किस प्रकार देखते हैं प्रधानमंत्री का जो फैसला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गुरु नानक देव जी की जयंती के इस प्रकाश उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने किसानों के हित के लिए 3 कृषि कानून बनाए और किसानों के हित के लिए बनाए, और आज किसानों की आम जन भावना को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया है। तो उनके इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जी, तो जैसे जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं भाजपा के कैथल से, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं और खुशी की लहर है पार्टी कार्यालय में भी। लेकिन सवाल ये है कि अब समझने की कोशिश करेंगे कि सर, जो जिस प्रकार से जो कानून है 1 साल से लगभग जो है लागू हो चुके हैं, और क्या लगता है आपको कि कानूनों में कमी थी या फिर सरकार को झुकना पड़ा? देखिए, ना कानूनों में कमी थी ना सरकार को झुकना पड़ा। जी, देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस देश के करोड़ों देशवासियों ने जब 2014 में इस देश की बागडोर संभालने का अवसर दिया, तब से लेकर के आज तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के करोड़ों देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी जन भावनाओं के अनुरूप फैसले ले रहे हैं। और किसानों के हित के लिए भी ये 3 कृषि कानून बनाए गए थे, क्योंकि बहुत से किसान संगठनों ने 2014 से पहले भी वो इस बात की सिफारिश करते आए हैं कि इस प्रकार के कानून बने, इस देश के अंदर बने, और जिन पर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस देश की केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को बनाया था। और जब धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ी तो इस देश के किसानों को और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत बड़े अवसर पर, आज गुरु पर्व पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। सर, किसानों को बार बार से आतंकवादी, खालिस्तानी, इस प्रकार के शब्द से आंदोलनजीवी, इस प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आंदोलनजीवी, संसद के अंदर कहा था आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, और आज उन्हीं कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो क्या समझा जाए कि कानून किस प्रकार से वापस लिए, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ कि 2014 से पहले बहुत से ऐसे किसान संगठन उन्होंने आंदोलन भी किए हैं कि इन कृषि के ऊपर कानून बनने चाहिए। जी। और जब वो कानून देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए और बनाने के पश्चात जब पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी का डंका बजा, तो विपक्षी पार्टी के लोगों को ये बात चुभने लगी, और उन्होंने जब इस बात को एक षड्यंत्र के रूप में लेने का एक फैसला किया, उन्होंने उकसाने का फैसला लिया। लेकिन इन बातों को भी हम एक साइड लाइन रख करके अगर एक बात करें कि किसानों को, जब ये बात बहुत से किसान संगठनों को, बहुत से किसान इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में भी रहे, और लेकिन बहुत से इनके मन में एक भ्रांतियां ये भी थी कि शायद ये 3 कृषि कानून हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और जब ये बातें धीरे धीरे किसान हित के लिए नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंची, तो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय आज किया है। जी सर, आज मेरी किसानों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें प्रधानमंत्री पर अभी विश्वास नहीं है, क्या पता दोबारा से लागू करते। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस बात को फिर से कहता हूं कि इस देश का किसान जिस बात को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, उनकी एक प्रमुख मांग ये रही थी कि ये 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए। जी। मेरे देश के किसानों की उस बात को मानते हुए, मेरे देश के किसानों के लिए और किसानी के लिए, किसानों के हित के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आज इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया। और जैसे ही उन्होंने इस बात को राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कहा,
तो इस देश के अंदर जो किसान बॉर्डर पर बैठे थे वो तुरंत अपना सामान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में भर करके आज वो अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, क्योंकि पंजाब के भी बहुत से हमारे किसान भाई, हरियाणा के भी हमारे बहुत से किसान भाई वहां पर थे, तो आज आपको वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई संगठन के किसी नेता के मन में ऐसी कोई बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरे देश के किसानों के मन में इस प्रकार की कोई बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और भी हमारे साथ बलविंदर शिवन जी हैं जो भाजपा कार्यकर्ता हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार के फैसले लिए गए? सबसे पहले पूरे देशवासियों को गुरुपुरब की बधाई देना चाहूँगा जी। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुबह बताया कि हम कहीं ना कहीं अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए जी, तो दोबारा कोशिश करेंगे अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने की। तब तक के लिए इन कृषि कानूनों को उन्होंने रद्द कर दिया है। जी, भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है सर? भाजपा कार्यकर्ता में खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि एक सही चीज़ जो सही किसानों, छोटे किसानों के फायदे की चीज़ थी वो उन तक पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच नहीं पाई कुछ संगठनों की वजह से जी, और वो बात अपनी मनवाने में कामयाब रहे। तो सबको कुछ टकराव नहीं होना चाहिए, स्थिति सामान्य रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के कार्यकर्ता जिनसे हमने बातचीत की है। और साफ तौर पर जो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि कृषि कानून जो हैं वो देश के लिए और देश के अन्नदाताओं के लिए जरूरी थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान संगठनों के दबाव में या फिर किसी प्रकार से भी आप समझ लिए कि जिन लोगों को समझ में नहीं आए तो उनके दबाव में ये जो कानून है वापस लिए गए हैं। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।